आज का टॉपिक है विभव मापी। सबसे पहले इसकी रचना। इसमें जो उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक की मिश्र धातु जैसे कॉन्स्टेंटन अथवा मैंगनीन का 4 से 12 मीटर लंबा एक समान व्यास का एक तार जो एक एक मीटर के समांतर टुकड़ों के रूप में लकड़ी के तख्ते पर बिछा रहता है। ये तार तांबे की मोटी मोटी पत्तियों द्वारा श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। तारों के समांतर क्रम में एक मीटर पैमाना भी लगा हुआ होता है, अर्थात जो हमारे पास इसमें तार लगा हुआ होगा 4 से 12 मीटर लंबा एक तार होगा जिसका व्यास एक समान होगा। एक कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन मिश्र धातु का बना हुआ होगा जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक जो है निम्न होता है और विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न होने से इसमें जब धारा बहती है तो धारा के उसमें प्रवाह की वजह से तार गर्म भी हो जाए तो उसके प्रतिरोध में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को न मिले। तो इसका जो सिद्धांत है, सिद्धांत विभव मापी का, कि यदि किसी एक समान अनुप्रस्थ प्रच्छेद की तार में एक समान अनुप्रस्थ प्रच्छेद यानी जिसका व्यास एक समान हो, एक समान मोटाई का तार हो, एक समान अनुप्रस्थ प्रच्छेद की तार में यदि हम एक समान धारा प्रवाहित करें, एक समान धारा प्रवाहित हो रही हो, तो तार के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उन दो बिंदुओं के बीच तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। माना हमें यहाँ से ए से जे तक यदि तार की लंबाई एल है, इन दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा इस लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो यदि तार किन्हीं उन दो बिंदुओं के बीच तार की लंबाई एल है तो v इज प्रोपोर्शनल टू एल। तो v इज इक्वल टू के एल। के कांस्टेंट है, तो यदि हम l बराबर 1 रखें तो v बराबर k होगा, अर्थात एक प्रत्येकांक लंबाई पे होने वाला विभव परिवर्तन, यानी 1 मीटर लंबाई यदि बिंदुओं के बीच की है या 1 सेंटीमीटर लंबाई बिंदुओं के बीच की है तो उनके बीच का विभव कितना, विभवांतर कितना होगा, उसी को हम इसको हम विभव प्रवणता के नाम से जानते हैं। तो प्रत्येकांक लंबाई पर विभव पतन जिसे विभव प्रवणता भी कहते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जो विभव मापी है वो विभव प्रवणता के सिद्धांत पे काम करता है। अब परिपथ तैयार करना और सेल का विद्युत भागबल ज्ञात करना। अब परिपथ यहाँ पे ये हमने तैयार किया हुआ है। देखो यहाँ पे ये तार को जो हमारा लंबा तार बताया था 4 से 12 मीटर, तो ए भी ये तार है, इसको हमने ए की लंबाई के रूप में दिया रहता है। वास्तव में ये जो है 1-1 मीटर के समांतर टुकड़ों के रूप में लकड़ी के तख्ते पे बिछा हुआ होता है। तो इसमें ये बिंदु ए और बी जो है इन पे पेंच लगे हुए होते हैं। तो बिंदु ए और बी के बीच देखो एक पहले सबसे हम प्राथमिक सर्किट तैयार करते हैं, इसको हम प्राथमिक सर्किट कहते हैं। बिंदु ए और बी के बीच एक बैटरी लगी हुई है, एक कुंजी और धारा मापी जोड़ देते हैं ए और बी के बीच। बिंदु ए को हम बैटरी के धन टर्मिनल से और बी को बैटरी के ऋण टर्मिनल से धारा माप ये कुंजी और रियोस्टेट की सहायता से जोड़ देते हैं। इस तरह से हमने यहाँ तैयार कर दिया। इसको हम विभव मापी का प्राथमिक सर्किट कहेंगे। अब द्वितीयक सर्किट में वह सेल जोड़ा जाता है ई सेल जिसका विद्युत भागबल हमें ज्ञात करना होता है। तो ये सेल को हम यहाँ पे ई से दिखा रहे हैं, इसका विद्युत भागबल तो बैटरी बी। ये बैटरी जो है इन बिंदुओं ए और बी के बीच एक निश्चित विभवांतर उत्पन्न कर देती है और बैटरी की दो धारा बहेगी ए से बी की ओर। था जैसे हम ए से बी की ओर जाएंगे तो विभव कम होता जाएगा, जो घटता जाएगा, और प्रत्येक अंक लंबाई पे जो विभव परिवर्तन हो रहा होगा उसी को हम इस विभव मापी की विभव प्रवणता कहेंगे। इस तरह से हम परिपथ तैयार कर देते हैं। देखो द्वितीय परिपथ में जिस सेल का विद्युत भागबल ज्ञात करना उस सेल को जोड़ते हैं एक धारा मापी और जॉकी की सहायता से। इस जॉकी को हम स्टार ए बी पे कहीं पे स्पर्श करा सकते हैं। जो बैटरी प्राथमिक सर्किट में जो बैटरी लगी होती है उसका विद्युत भागबल हमेशा जिस सेल का विद्युत भागबल ज्ञात करना उससे ज़्यादा होता है।
तभी हमें अभी पढ़ेंगे जो शून्य विक्षेप की स्थिति होती है इस तार पे प्राप्त होगी। अन्यथा की स्थिति में यदि विद्युत भाग बल सेल का ज़्यादा होता है, इस बैटरी का कम होता है, तब हमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त इस तार पे कहीं भी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए इस बैटरी का विद्युत भाग बल हमेशा सेल से ज़्यादा लिया जाएगा। अब सेल के विद्युत भाग बल ज्ञात करने के लिए माना देखो, पहले हमने ये जॉकी को J1 बिंदु पे स्पर्श कराया, जहां A और J1 के बीच का जो विभवांतर है सेल के विद्युत भाग बल से कम है। तो ये द्वितीयक परिपथ में जो दो धाराएं बहती हैं, एक बैटरी की वजह से धारा बहती है क्योंकि, और दूसरी सेल की वजह से धारा। अब यहाँ पे A और J1 के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत भाग बल से कम है। इस परिपथ में देखो सेल की जो बैटरी की धारा बहेगी, क्योंकि बिंदु A का विभव J1 से ज़्यादा है, तो बैटरी की धारा हमेशा AE-J1 इस दिशा में बहेगी, AE-J1 इस तरह से बहेगी बैटरी की धारा। और सेल की धारा देखो, सेल का धन टर्मिनल इधर की तरफ है, ऋण टर्मिनल, सेल की धारा इधर की तरफ बहेगी, EA-J1 इस तरह हमेशा। अब पहले की इसकी बात करते हैं, जहाँ A और J1 के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत भाग बल से कम है, तो यहाँ हमारे पास सेल की धारा की प्रधानता होगी, क्योंकि यहाँ विभवांतर कम है। इसकी बैटरी की धारा जो इस रास्ते बह रही थी AE-J1 वो कम होगी, और सेल की धारा जो JEA इस डायरेक्शन में बह रही थी वो ज़्यादा होगी, सेल की धारा की प्रधानता होगी। माना इस कंडीशन में धारा में विक्षेप यदि बाएं ओर आता है, और एग्जाम्पल, तो द्वितीय कंडीशन में हम इस जॉकी को ऐसे बिंदु J2 स्पर्श कराते हैं जिसमें A और J2 के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत भाग बल से ज़्यादा हो, अर्थात यहाँ बैटरी की धारा ज़्यादा होगी, बैटरी की धारा की प्रधानता होगी, जो किस दिशा में बह रही थी AE-J2, यहाँ बैटरी की धारा की प्रधानता होगी, यानी नेट धारा जो है AE-J2 दिशा में बहेगी। पहले वाले केस में नेट धारा सेल वाले धारा दिशा में बहेगी। तो अब विक्षेप क्या होगा, पहले से विपरीत दिशा में, पहले बाईं ओर आ रहा था तो अब विक्षेप दाईं ओर आएगा। इसका अर्थ हुआ कि इन दोनों के बीच एक बिंदु जरूर ऐसा होगा जिसमें बैटरी की धारा और सेल की धारा आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी उस कंडीशन में इस द्वितीय परिपथ में जो ये वाला परिपथ है AE-J, इस वाले द्वितीय परिपथ में नेट धारा 0 हो जाएगी, क्योंकि जितनी धारा सेल की वजह से बह रही उतनी धारा बैटरी की वजह से बह रही, तो नेट धारा 0 हो जाएगी, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं आएगा। तो इसको हम कहेंगे शून्य विक्षेप की स्थिति। माना शून्य विक्षेप की स्थिति J1 पे प्राप्त होती है, तो A और J1 के बीच की लंबाई यदि L है, फॉर एग्जाम्पल ये लंबाई L है, तो इस कंडीशन में A और J के बीच का जो विभवांतर होगा वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। इसीलिए दोनों की वजह से, बैटरी की वजह से और सेल की वजह से जो धारा बह रही है वो बराबर है। इसका अर्थ होगा A और J के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से बराबर होगा। माना A और B के बीच का विभवांतर भी है, हमें पता है विभव मापी में, क्योंकि इस तार में एक समान धारा बह रही है, एक समान अनुप्रस्थ छेद का तार है, तो A और J के बीच का जो विभवांतर होगा, तार की लंबाई A और J बिंदुओं के बीच जो L है उसके अनुक्रमानुपाती होगा। तो V इज प्रोपोर्शनल टू L, जिसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू KL, जहाँ K बताया था क्या होगा, विभव प्रवणता। और इस स्थिति में क्योंकि हम जान चुके इस स्थिति में जो इन दो बिंदुओं का बीच का विभवांतर सेल के विद्युत भाग बल के बराबर होगा, अर्थात E बराबर P, या हम लिख सकते हैं E बराबर KL। तो इस लंबाई को नाप करके और विभव प्रवणता की वैल्यू ज्ञात करके हम सेल का विद्युत भाग बल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि L शून्य विक्षेप की लंबाई हम यहाँ तार की लंबाई नाप करके मीटर पैमाने की सहायता, क्योंकि मीटर पैमाना इस पर पैरेलल लगा हुआ होता है, तो हम तार की लंबाई नाप करके L ज्ञात कर देते हैं। विभव प्रवणता K ज्ञात करने के लिए, K ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस परिपथ में इस सेल E की जगह एक ऐसा सेल लगाते हैं जिसका विद्युत भाग बल हमें ज्ञात होता है, विभव प्रवणता ज्ञात करना। विभव प्रवणता
तो विभव प्रवणता ज्ञात करने के लिए तो हमने अब सेल ई की जगह एक ऐसा सेल लगाया जिसका विद्युत भागबल हमें ई पता है, जिसका विद्युत भागबल वेस्टर्न कैडमियम सेल लगाते हैं जिसका विद्युत भागबल होता है 1.0184। तो ये हमने लगाया, इसका विद्युत भागबल ज्ञात किया, फिर से शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त की। तो माना शून्य विक्षेप की स्थिति मिलती है हमें एल डैश पर 509.2 सेंटीमीटर पे, 509.2 सेंटीमीटर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त की। हम जानते हैं कि शून्य विक्षेप की स्थिति में जो विद्युत भागबल होता है के एल के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखें 1.2 विद्युत भागबल पता है, ई बराबर के एल डैश, ई की जगह ई की वैल्यू रख देंगे कि हमें ज्ञात करना है, और एल डैश की वैल्यू ये हमें प्राप्त की। तो के बराबर हो जाएगा 1.014 वोल्ट बटे इतने सेंटीमीटर। तो जो कैलकुलेट करके आता है 2 × 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर, जिसको हम 0.2 वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये विभव प्रवणता हमें ज्ञात हो जाती है। तो विभव प्रवणता की जगह क्योंकि ई बराबर के × एल, के का मान हमें प्राप्त हो गया है, एल हमने शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त कर रखी है, तो इस तरह से हम सेल का विद्युत भागबल ज्ञात कर लेते हैं। तो ये था विभव मापी, और विभव मापी की सहायता से सेल का विद्युत भागबल ज्ञात करना। थैंक यू।